औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मिस्टर स्पीकर, मैं जब रिक्वेस्ट की स्पीच के लिए आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया, तो मुझे सीनियर्स ने बड़ी सख्ती से तनबीह की कि आपने किसी सूरत माहौल नहीं ख़राब होने देना, बड़ी शाइस्तगी से। तो मैं पेशगी अपने दोस्तों को ये मोहसिन नकवी के शेर से कहता हूँ कि बुरा न मान मेरे हर्फ जहर जहर से ही, बुरा न मान मेरे हर्फ जहर जहर से ही, मैं क्या करूँ कि यही जायका ज़ुबान का है। तो मैं पेशगी तौर पर यह कह रहा हूँ, मिस्टर स्पीकर, बाबक साहब हमारे सीनियर, इंतहाई सीनियर, बड़े रिस्पेक्टेबल हमारे लिए, उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत की कि खैबर पख्तूनख्वा बदकिस्मत सूबा है। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशकिस्मत हैं। हम बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरे और बड़े सुरखरू होकर गुजरे। हमने दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट देख ली, हम उससे सुरखरू होकर निकले। हमने नेचुरल कैलामिटीज़ देख ली, उससे हम सुरखरू होकर निकले। हमने वो जंग जीती जिसमें हमें दुश्मन का नहीं पता था, हम उधर से भी सुरखरू होकर निकले। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बहुत खुशकिस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी सूरत बदकिस्मत नहीं है। मिस्टर स्पीकर, मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए, बाबक साहब ने जो बात की कि असातिज़ा कराम रोडों के ऊपर है। मिस्टर स्पीकर, निगत बीबी भी इस बात की गवाह है और इस हाउस के बहुत ज़्यादा मेंबर्स कि हमने असातिज़ा कराम को बड़ा वार्मली वेलकम किया, लेकिन हमारा शिकवा यही था कि जब आपके पास फोरम्स अवेलेबल हो बात करने की, तो उस्ताद को यह ज़ेब नहीं देता कि वो रोड पे आए। हम आपके इश्यूज रिजॉल्व करेंगे, हम आपको फंड्स देंगे मिस्टर स्पीकर, लेकिन हम अंधाधुंध फंड्स नहीं दे सकते। आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। हमें इस बात की जवाबदेही चाहिए कि आया मिस्टर स्पीकर, उस्ताद शादी हाल चला सकता है? मिस्टर स्पीकर, क्या उस्ताद अड्डे चला सकता है? मिस्टर स्पीकर, पेशावर जैसे सेंट्रल लोकेशन पे 220 से ज्यादा दुकानों का किराया औने पौने दामों पे है। ये उनकी ऑटोनॉमी हम किसी सूरत खत्म नहीं कर रहे, ना हमारा कोई इरादा है, लेकिन हम पूछ तो सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा के एक शहरी की निस्बत से। मिस्टर स्पीकर, यूनिवर्सिटीज बड़ी, बेहंगम बड़ी, लेकिन साथ ही साथ उनको जो ऑटोनॉमी मिली यूनिवर्सिटीज एक्ट 2012 में, उनको यह कहा गया कि आपको अपने सोर्सेज से रेवेन्यू बढ़ाना है। मिस्टर स्पीकर, जा बजा बहुत कीमती प्रॉपर्टीज औने पौने दामों पे लीज करा चुके हैं। ये हमारा खैबर पख्तूनख्वा का हर शहरी, हर तालिब इल्म, हर स्टूडेंट, हर यूथ ये क्वेश्चन करने पे मजबूर है कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े एंडोमेंट फंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं, हमारे रिसोर्सेज क्यों औने पौने दामों पे हैं? उसके बावजूद मिस्टर स्पीकर, मैं अगर आपको सिर्फ पिछले 3 सालों की बात करूं, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 4 अरब रुपए से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को दिए। मिस्टर स्पीकर, डेवलपमेंट तरक्याती फंड्स की मद में हमने अरबों रुपए दिए। यह विफाकी हुकूमत के अलावा है। मिस्टर स्पीकर, उसके बावजूद भी अगर हम पूछते हैं तो फिर हमारे ऊपर एक टीवी चैनल पर एक साहब खुद को माहिर माशियात कह रहे थे, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्डर हूं, उसने मेरे ऊपर क्वेश्चन किया कि आप यूनिवर्सिटीज की रेवेन्यू की बात करते हैं, आप कौन सा रेवेन्यू बढ़ाते हैं? तो मिस्टर स्पीकर, मेरा पैगाम है उनके लिए कि यही असेंबली है जो आपके लिए 1118 अरब रुपए का बजट पेश करती है। यही असेंबली है जो आपकी तनख्वाहें अप्रूव करती है। यह हमारा काम है। यही असेंबली है जिसने पिछले साल, यही हुकूमत है जिसने पिछले साल 45% से ज्यादा मुनाफा कमा के दिया है इस सूबे को।
और यही असेंबली है जिसमें इस साइड से और उस साइड से मिलकर हम वफाक के साथ भी, बाकी सूबों के साथ भी हम अपने इश्यूज रेज करते हैं और सूबे के महासिल के लिए लड़ते हैं। तो कोई माहिर माशियात को यह बात जेब नहीं देती कि वो बैठकर इलेक्टेड और कॉन्स्टिट्यूशनल लोगों के ऊपर क्वेश्चन करे। मिस्टर स्पीकर, यहां पे बात हुई बीआरटी के हवाले से। बीआरटी की अफादियत के हवाले से बात हुई। मिस्टर स्पीकर, मैं सिर्फ फिगर्स बता देता हूं। 9 महीने में 4.5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने बीआरटी में सफर किया। और ये वो लोग हैं मिस्टर स्पीकर, बाबक साहब प्रिविलेज क्लास के हैं, वो बीआरटी में शायद सफर ना करे, लेकिन मजदूर, दिहाड़ीदार, तनख्वाहदार, खवातीन, वो तबका जो 30-40 रुपए से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो बीआरटी में सफर करता है। 5 फीडर रूट्स के ऐड होने से 1,75,000 तक रोजाना की राइडरशिप है। मिस्टर स्पीकर, ये वो बीआरटी है, गरीब तबके के लिए है। मिस्टर स्पीकर, पेशावर के हवाले से बात बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक पेशावरी होने के नाते मैं ये क्लैरिफिकेशन जरूरी समझता हूं। पेशावर ने मुझे मुंतखब किया, पेशावर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हमारे और भी मेंबरान को मुंतखब किया, तो पेशावर के हवाले से जरूरी है कि मिस्टर स्पीकर 8 साल पहले का पेशावर देखा जाए और आज का पेशावर देख लें, जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। मिस्टर स्पीकर, पेशावर की पिछले 3 साल की मैं वो बात किसी सूरत माहौल खराब करने के लिए नहीं, लेकिन पेशावर के 3 साल के फंड्स हमें अदालतों के चक्कर लगवाए गए, पेशावर के फंड्स रोके गए। उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा ने जो 66 अरब रुपए का बीआरटी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करके पेशावर के गरीब आवाम को वो कुछ दिया जो पेशावर डिवीजन के 12 मिनिस्टर्स वफाक और सूबे में थे उस वक्त 2008 से 13 तक। उन्होंने क्या किया वो बताएं पेशावर के लिए। हमने पेशावर के लिए नहीं जी, खुशदिल खान साहब, माहौल खुशगवार रखें। खुशदिल खान साहब सबर से सुन ले खैर है जी। मिस्टर स्पीकर फजल साहब, नो क्रॉस टॉक। मैं किसी के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगाता कि वो पेशावर दुश्मन है या पेशावर के लोगों के साथ दुश्मनी करती, ये बात मैं नहीं करता। ये पेशावर के शहरी डिसाइड करेंगे, पेशावर के शहरी बताएंगे ये कि पेशावर के साथ ये जुल्म क्यों हुआ, ये बदनीयती क्यों हुई। लेकिन पेशावर के लिए मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अगले 2 साल के लिए मिस्टर स्पीकर 100 अरब रुपए से ज्यादा का पैकेज हम लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह, 100 बिलियन रुपीज। और उसमें मैं आपको बता रहा हूं मिस्टर स्पीकर कि हम क्या कुछ करने जा रहे हैं। मेरी बहन समर बिलौर साहिबा ने कुछ इश्यूज रेज किए हैं, वो उनको अगर आइडेंटिफाई करेंगे कहां पे कब्जा ग्रुप हैं, तो हमारा तो मंशूर यही है, किसी सूरत कोई कब्जा ग्रुप नहीं रहेगा इंशाल्लाह पेशावर में। हमें वो बताएं। दलीप कुमार और राज कपूर की हवेली के हवाले से बात हुई, हम ओनर्स के साथ हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, डिस्कशन करने के लिए, लेकिन वो हमारा कौमी वर्सा है, हम कंपल्सरी एक्विजिशन करेंगे उसकी, लिहाजा उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए। मिस्टर स्पीकर, अगले 2 साल में हम पेशावर के लिए, या पिछले 1 साल में हमने क्या किया वो हम आपको बताएं। पेशावर के रिंग रोड पर मेरे हलके में और मेरे साथ एडजेसेंट हलका है हजार खानी का, मेरे हलके में हम मेगा पार्क बनाने जा रहे हैं मिस्टर स्पीकर, 240 कनाल के ऊपर। मिस्टर स्पीकर, बहुत बड़ा एक पेशावर के लिए पार्क, जो पेशावर में साल हर साल से कोई पार्क नहीं बना। इसके अलावा पेशावर बस स्टैंड को हम शिफ्ट करने जा रहे हैं 5 अरब रुपए की लागत से चुगलपुरा में, और उस जगह पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, जिसको डाउनटाउन भी कहते हैं। मिस्टर स्पीकर, एक बहुत बड़ा इशू मिसिंग लिंक का है, उसके लिए लैंड एक्विजिशन हमारी फाइनल मराहिल में। मिस्टर स्पीकर, पेशावर रिवाइवल प्लान, जिसको अहयाए पेशावर कहते हैं हम, वो हमने शुरू किया कि पेशावर की जो हमारी हेरिटेज है, कल्चर है, हम उसको प्रिजर्व कर सकें। दुनिया के कदीम तरीन शहरों में पेशावर है, हमने उसको बहाल करना है, रिवाइव करना है। मिस्टर स्पीकर, इंशाल्लाह अगले साल, यानी जो अभी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है,
दो बड़े स्टेडियम्स यूथ के लिए पेशावर में बनने जा रहे हैं, एक करबाब नियाज स्टेडियम और एक हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये पेशावर के लिए हम कर रहे हैं। मिस्टर स्पीकर, रिंग रोड की सदरन लिंक की इंप्रूवमेंट, उसके लिए बहुत बड़ी रकम हमने मुख्तस कर दी है और उसके ऊपर काम शुरू है। सो ये मिस्टर स्पीकर है पेशावर का। मैं क्विकली एक शेर से अपने स्पीच का इख्तिताम कर रहा हूं और उसके लिए, हाँ जी, ये स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट भी पेशावर में जो है जंगली के मुकाम पर बनने जा रहा है, इंशाल्लाह पेशावर के लिए रोजगार की फराहमी के लिए। मिस्टर स्पीकर, मैं अपने शेर का इख्तिताम पेशावर के दुश्मनों को यह पैगाम देने के लिए दे रहा हूं, जो पेशावर के दुश्मन है कि तुरा कलम में गोरा मचेड़ा पैमाना बशे, तुरा कलम में गोरे मचेड़ा पैमाना बशे, दगा सबक राला खुशाल ज्वेद शहबाज प्रेखे दे, दुमरा वड़ू के कार में न लगी खो ब्याह हम वावरा, दुमरा वड़ू के कार में न लगी खो ब्याह हम वावरा, मुंगा अक्सर गोरा पचती पसे बाज प्रेखे दे। डेरा मन